अगर दुनिया बॉलीवुड इंडिया को बॉलीवुड से जान रही है तो इतना क्यों क्रिटिसाइज करना, बड़े खुश हो जाओ सारे बॉलीवुड से जान रही है। क्या होता है ना कि आपको देखना पड़ेगा कि हमारे देश का पतन कितना हो गया है। 1000 साल पहले अपना देश, आप पढ़िए उसकी इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी फंड, उसके आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा। 1000 years ago दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कंट्रीज में इंडिया थी। इंडिया एंड चाइना टुगेदर हैड 50% ऑफ कंट्रोल, 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। इट्स अ ट्रूथ। उससे भी पहले जाएं तो हमारे देश में यहाँ पे ऋषि रहे हैं, और ऋषि कोई अलग कोई वो स्पीशी नहीं है, मतलब लोग ही हैं। उनको हम ऋषि इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव लाइक दे आर इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं हेल्थ में, जैसे जैसे मैथमेटिक्स में, स्पेस में, एस्ट्रोनॉमी में। अभी क्या हो गया ना, सारा कल्चर हटकर ये आ गया है कि अरे आप तो बॉलीवुड हो, आपका तो शाहरुख खान है जो ऐसे करता है, आप तो वो जिसमें वो मटक मटक के नाचने वाला वो वाला कल्चर है। तो क्या होता है ना कि हाँ है, चलो एक 140 करोड़ के देश में अगर हम यही है हमारे पास बताने के लिए कि हमारा ना एक इंडस्ट्री है जिसमें हम चुराए हुए गाने गाने चुरा लेते हैं बाहर से, चुराए सब प्लेजराइज्ड है। आप में लिस्ट इतनी डाली हुई है, और बिना किसी स्किल के मटक मटक के कभी यहाँ पे हिप्स में मटका लिए, कभी चेस्ट मटका लिया, कभी कमर मटका ली, और जिसका कोई मीनिंग नहीं है लिरिक्स का। जो जो एक ही काम आते हैं कि छापरी लोग सड़क पे उनकी रील्स बना लेते हैं। अगर इसी से आपका देश जाना जा रहा है तो ये एक्चुअली सॉफ्ट पावर नहीं है। अफगानिस्तान में मुझे भी पता है, मैं भी यहाँ रेफ्यूजी कॉलोनीज में गई थी, मैं परिवारों से मिली थी। मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत सीरियल्स देखते थे तो उनको हिंदी उर्दू बोलनी भी आ गई। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि ये एक बहुत ही सस्ता एक तरीके से वो है, मतलब इमेज। I mean, do we really want to be known as a country that has an industry which is highly plagiarized, mostly makes trash, has never won an Oscar? मतलब हार्डली, राइट। एंड हर फेस्टिवल से रिजेक्ट होती है, वो तो कॉन्टैक्ट्स नेटवर्किंग के थ्रू पहुंच जाती है थोड़ी बहुत, पर कोई कैलिबर का भी काम नहीं किया है। मतलब सबसे दुनिया में लोग सबसे ज्यादा हमारे पास, सबसे ज्यादा फिल्म हम बना रहे हैं, लेकिन किसी किसी कंपटीशन में हम किसी लाइन में ही नहीं है। ठीक है, यही है ना हम। मतलब जब बड़ी बड़ी फिल्मों के कंपटीशन होता है उसमें तो हमारी कोई फिल्म ऊपर पहुंचती नहीं है, वो तो नॉमिनेट हम कर लेते हैं, और उसके बाद एक आध फिल्म तो इसलिए भी रिजेक्ट हो जाती है कि वो प्लेजराइज भी इतनी ज्यादा थी, जैसे बर्फी, राइट। और फिर हम कहते हैं यार क्या सॉफ्ट पावर है हमारी। शेम ऑन अस, इफ यू आस्क मी, इट्स अ मैटर ऑफ अ कलेक्टिव शेम फॉर ऑल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ भारत,